हर हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रूबी पाल वास्तु टिप्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रक्षा बंधन से संबंधित रिलेटेड जानकारी दी गई है, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में ना डाउट चल रहा है कि जो रक्षाबंधन है वो किस दिन की मनाएं, 30 तारीख की या 31 तारीख की। और 30 तारीख में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो 30 तारीख में सुबह 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही क्या लग रहा है, भद्रा काल लग रहा है। ठीक है। और भद्र काल जो होता है, भद्रा जो काल होता है, उसमें रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाया जाता। नहीं मनाया जाते से मतलब क्या है कि उसमें जो भाई को राखी नहीं बांधते हैं, ये जो काल होता है वो अशुभ होता है। ठीक है। यदि इसमें कोई बहन राखी बांधती है तो भाई पर विपत्ति आने के चांसेस ज़्यादा रहती है, उसकी इतनी उन्नति नहीं होती। तो इसलिए भद्रा काल का क्या है, हम लोग अवॉइड करते हैं कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। जैसे कि शनि ग्रह होता है ना, शनि ग्रह जिस पर चलता है, जिस पर भारी होता है, तो उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कष्ट, परेशानी, दिक्कत, असफलताओं का उसको सामना करना पड़ता है। तो जो ये भद्रा है, भद्रा शनिदेव की ही बहन है। ठीक है। भद्रा काल में यदि कोई किसी को राखी बांधता है तो उस पर बहुत ज़्यादा विपत्ति आ जाती है, और मतलब ये शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। इसलिए जो है भद्रा काल में किसी भी बहन को भाई की राखी नहीं बांधी जाती है। और जब भद्रा काल का जो असर है वो पृथ्वी लोक में आता है, तो जो पृथ्वी में जितने भी मनुष्य हैं, ठीक है, तो उन पर ये अपना प्रभाव डालती ही है। इसलिए इस काल से हमें बचना है। भद्रा काल के समय भैया को राखी नहीं बांधनी है। जैसे कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं वीडियो में, जो एक स्क्रीन पर दिखाया गया है कि पूर्णिमा जो है 30 अगस्त सुबह 10:58 से शुरू होकर 31 अगस्त सुबह 10:05 तक रहेगी। ठीक है। तो जो भद्रा का समय है 30 अगस्त सुबह 10:58 से शुरू होकर रात को 9:01 पर समाप्ति होगी। ठीक है। तो जो हमारा भद्रा काल है वो 30 तारीख से ही लग जाएगा। और 30 तारीख में, यानी 30 तारीख से ही हमारी क्या है, 11 बजे के बाद पूर्णिमा स्टार्ट है। और पूर्णिमा के स्टार्ट होने, जैसे ही पूर्णिमा स्टार्ट होगी तब से ही भद्रा काल स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या है, इसका मतलब पूरा दिन ही उस दिन भद्रकाल रहने वाला है। तो पूरे दिन क्या है, 30 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व नहीं मना सकते हैं, लेकिन जो रक्षाबंधन का पर्व है पूर्णिमा के दिन ही मनाया जा सकता है ना। ऐसे भी अब तो लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है कि अब रक्षाबंधन क्या करें, कब मनाएं। पूरा दिन तो 30 को क्या है रहने वाला है भद्रा काल। ठीक है ना। तो आप लोग देख रहे हो कि जो भद्रा काल का टाइम है वो 9:01 पर समाप्त हो रहा है। 9:01 पर भद्रकाल समाप्त हो रहा है। तो जो इसका शुभ समय है रक्षाबंधन का, आप अपने भाई को कब राखी बांध सकते हैं वो आप बांध सकते हैं। तो रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है वो 30 अगस्त को रात 9:02 के बाद से है स्टार्ट। ठीक है। तो रात को 30 तारीख को 9 बजे से लेकर आप 11 बजे के बीच में रक्षाबंधन जो है पर्व मना सकते, भाई को राखी बांध सकते हो। ठीक है। फिर जैसे दूसरी बात है, जो 31 तारीख को जो है सुबह 7 बजे से पहले पहले आपको राखी बांधनी है ना। मतलब अगर 31 तारीख को आप राखी बांध रहे हो तो वो 31 तारीख को 7 बजे से पहले ही आपको ये पर्व मनाना है। तो ये था शुभ मुहूर्त राखी बांधने का। इसमें भद्रा काल भी नहीं लग रहा, तो इस समय आपको भाई को अपने राखी बांधना शुभ होगा। तो ये था दोस्तों राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। अब चलिए चलते हैं रक्षाबंधन से रिलेटेड आपको 2 जानकारी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, वो आप ध्यान से सुनिए। जब भी आप अपने भाई को राखी बांधती हैं ना, तो उसका जो मुख है, उसका जो मुंह है वो दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा को छोड़कर आप किसी भी डायरेक्शन में भाई का मुंह करवा के राखी बांध सकती है, लेकिन बस एक दक्षिण के डायरेक्शन में उसका मुंह नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात क्या है कि जब अपने भाई का तिलक करो तो तिलक आपको खाली सिंदूर से नहीं करना है। ठीक है। मतलब सिंदूर से नहीं करना है, सिंदूर की जगह आपको कुमकुम से ही भाई का तिलक करना है। ठीक है। और जो भी आप तिलक लगाने के बाद जो आप चावल भाई के माथे पर लगाएंगे वे बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए। खंडित होने का मतलब होता है कि जब भाई किसी काम को
करता है, नया काम को स्टार्ट करता है, तो उसमें उसे अखंडता ही मिलती है, वो सक्सेस नहीं होता है। तो यदि आप अपने भाई की उन्नति चाहते कि वो तरक्की करे, तो जो चावल है वो अक्षत लेना है, मतलब पूरा साबुत होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। और चावल आपको ज़रूर भाई के माथे पर लगाना है। इससे भाई तरक्की करता है और उसकी पदोन्नति होती है और उसे कामयाबी मिलती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो कि रक्षाबंधन से जुड़ी हुई थी। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो यदि आप चाहते हैं कि रेगुलर आपको इस तरह की नई नई जानकारी रोज़ मिलती रहे, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। भगवान महादेव करें कि आपके सावन पूरा होने से पहले ही सारी विशेष सारी मनोकामना पूरी हो जाए और आपके भाई की उम्र बहुत लंबी हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए उपाय के साथ। तब तक हर हर महादेव। मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन।